चलिए, नमस्कार दोस्तों। सभी लोग को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों से भी बातचीत नहीं हो पाई, और नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं सब लोग को। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पूरा परिवार समृद्ध रहे, और आप लोग की हर चाहिए मनोकामनाएं पूरी करें ईश्वर। ऐसी प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को शुरू करता हूं। हम लोग जानेंगे आज इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको जर्मन साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किया है। और ये हीली है। हीली के साइंस को, हीली के बैकग्राउंड को, हीली कैसे यूज होगा, हीली के किस किस डायमेंशन में हम इसका इस्तेमाल करके क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे इसको परचेज करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी बातों पे ये चर्चा हम लोग करेंगे। ये प्रेजेंटेशन लगभग 40 मिनट से 50 मिनट तक जाएगा। उसके बाद मैं सबको अनम्यूट करूंगा। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। लगभग 5 से 10 मिनट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले लेंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मेरे डेमोन्स्ट्रेशन में, मेरे प्रेजेंटेशन में वो सारी बातें इंक्लूड हो जाएं, ताकि एक बहुत लिमिटेड कुछ कुछ ही बातों पे हमारी चर्चा सीमित हो जाए, ताकि हम समय को बचा सकें। तो मैं आप सब लोग से निवेदन करूंगा कि इस प्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से, बड़ी अच्छे भाव से आप देखिएगा। ये किसी टाइप का कोई सेल्स स्टंट नहीं हो रहा है। एक अच्छा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम समझ के आप इसको देखें, एक मूवी की तरह। और देखें कि आपके लाइफ में इस हमारे साथ बिताए हुए 1 घंटे का आप क्या वैल्यू एडिशन ले सकते हैं, कैसे आने वाली समस्याओं से अपने आपको और अपनी फैमिली को आप एक अच्छी हेल्थ, एक होलिस्टिक हेल्थ गिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विकास सिंह तिवारी है। मैं रीवा शहर का रहने वाला हूं, और पिछले 5 महीने से मैं इस बहुत ही खूबसूरत से कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को एक मिशन की तरह से लेके चल रहा हूं। और इसके बड़े अद्भुत रिजल्ट मैंने देखे हैं। जो मेडिटेशन के मदद से जो लोग एंशियंट टाइम में जो अपने आप को हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाते थे, आज विज्ञान वहां तक पहुंच चुका है कि बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट दिए, बिना कोई मेडिसिन खाए आप अपनी हेल्थ जो है ठीक कर सकते हैं। हेल्थ का यहाँ पे मेरा मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं है। हेल्थ का मतलब यहाँ पे मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, और मतलब आप सारे डायमेंशन में इसकी मदद ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा गंभीरता से इसको समझेंगे। इससे पहले कि मैं इसका प्रेजेंटेशन शुरू करूं, मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताना चाहूंगा, ताकि वहां पे मैं स्लाइड में इसको स्किप कर सकूं और वहां पे जाने वाले रिपीटेशन वाले टाइम को मैं बचाऊं। एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, मार्कस स्मिके, जिन्होंने अपनी खुद की उम्र 20 साल के जब वो थे, उस समय इंडिया आते हैं। और 32 साल तक इस रिसर्च, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उस पर उन्होंने सभी हमारे हिंदुस्तानी धर्मों ग्रंथों का अध्ययन किया। बहुत सारे एज ए मॉन्क उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया यहाँ पे। और वो उनका जो इंटरेस्ट था, जो क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, तो वो उनका जो लाइन ऑफ इंटरेस्ट था इस स्टडी करने का, वो ये था कि फिजिक्स और साइकोलॉजी, विज्ञान और मनोविज्ञान के बीच में क्या डिफरेंस है। इसी डिफरेंस, इस संबंध को ढूंढने के लिए वो हिंदुस्तान आए थे। तो इन्होंने ये पाया कि जिन 5 तत्वों से हम बने हैं, उसी 5 तत्व से ये ब्रह्मांड बना हुआ है। राइट। तो हमारा और ब्रह्मांड का, मेरा और यूनिवर्स का कुछ कनेक्शन है, एंड दैट कनेक्शन इज थ्रू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये पूरी चर्चा जो है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर होने वाली है। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमने सुना तो है, लेकिन आज हम उसको ठीक से पहचानने की कोशिश करेंगे कि कैसे फ्रीक्वेंसी आपके जीवन में वो बदलाव ला सकती है। जैसा एक किसी रेडियो चैनल की फ्रीक्वेंसी ट्यून करके एक अच्छा संगीत सुना जा सकता है, उसी तरीके से अपने जीवन की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करके अपने जीवन के संगीत को सुना जा सकता है, जो मिसिंग है। तो इन लोगों के रिसर्च में ये अध्ययन करते हुए इन लोगों ने पाया कि हमारे हमारे पास 2 शरीर होता है। एक है हमारा फिजिकल बॉडी, जो जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, जिस पे आप बैठे हुए हैं, जिस जो हमको ऑर्गन्स के रूप में दिखाई देता है। और एक हमारी एनर्जी बॉडी होती है। एनर्जी बॉडी आपके फिजिकल बॉडी का ड्राइविंग फोर्स है। जैसे ये मेरे हाथ काम कर रहे हैं, उंगलियां मुड़ रही हैं, तो ये फिजिकल बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो हमारी आत्मा से हो रही है, वो एनर्जी बॉडी है हमारी। राइट। ये दोनों ही शरीर का कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट है। मेडिकल साइंस की माने तो वो ये बोलता है कि फिजिकल बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है फिजिकल बॉडी की, वो ये है कि हमारे जो सेल्स हैं, जिन सेल्स से हमारे ऑर्गन्स बने हैं, वो सेल्स हमारा, उनका एक खुद का एक वोल्टेज होता है। और वो वोल्टेज, वो उस सेल्स को यंग और हेल्दी रखने के लिए उस सेल्स के वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है कि वो एक -70 और -90 मिलीवोल्ट की रेंज में रहे। ऐसा किसी भी तरीके से अगर आप और हम कर पाने में सक्षम होते हैं, तो हमारे सेल्स यंग और हेल्दी होते हैं।
अगर वो सेल्स यंग और हेल्दी रहेंगे, किसी भी ऑर्गन के मैक्सिमम सेल्स की अगर ये पोजीशन होगी तो हमारा ऑर्गन बराबर काम करेगा। ऑर्गन बराबर काम करेंगे, शरीर के सारे ऑर्गन इसी तरह से काम करेंगे तो हमारा शरीर बढ़िया काम करेगा। ये मेडिकल साइंस बोलता है। लेकिन आध्यात्मिक तरीके से अगर ये देखा जाए, जो इन्होंने स्टडी की, जो हमने समझा, वो ये है कि हमारे एनर्जी बॉडी को एक फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा था। सपोज करिए कि कोई इंसान जब उदास हो जाता है तो वो उस उदासी को खत्म करने के लिए और क्या क्या तरीके अपना सकता है, कैसे उसकी उदासी खत्म है। तो वो म्यूजिक सुन सकता है, संगीत, ऐसे संगीत की वो जो ध्वनि निकलेगी, उसकी फ्रिक्वेंसी उसकी एनर्जी बॉडी से जब ट्यून होगी तो उसको अच्छा लगना शुरू होगा। और ये अच्छा अगर किसी भी इंसान को निरंतर लगने लगे तो वो एक अच्छी हेल्थ में शिफ्ट हो जाएगा। ये हम बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज है। जैसे जब मंदिर की घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि की क्या फ्रिक्वेंसी निकलती है, ओम के उच्चारण से क्या फ्रिक्वेंसी निकलती है, किसी मंत्र को जब या श्लोक का पाठ करते हैं तो क्या होता है, किसी अच्छे इंसान के संपर्क में जब आप आते हैं तो क्या होता है। तो ये सारे फ्रिक्वेंसीज को इन लोगों ने एनालाइज किया। इवन हमारे धर्म ग्रंथों में हमने कई बार सुना है, लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर किसी को कैंसर है तो इस मंत्र का उच्चारण करे, किसी को धन का लाभ चाहिए तो इस श्लोक का पाठ करे। तो ऐसा क्या है इन फ्रिक्वेंसीज में, इन चीजों से होता क्या है। तो इन लोगों ने ऐसी 90 लाख 90 लैक्स फ्रिक्वेंसीज को आइडेंटिफाई किया, जिसका असर, अगर वो फ्रिक्वेंसी हमारी एनर्जी बॉडी से ट्यून होती है तो वो हमारी इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी और मेंटल स्टेट में हमारे फर्क लाता है, और उसकी वजह से वो फिजिकल बॉडी में उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं अच्छे रूप में। तो इसी साइंस पे ये बेस्ड है। मैं एक प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं, और प्रेजेंटेशन की शुरुआत में इस स्लाइड से करना चाहूंगा जिसमें निकोला टेस्ला का एक फेमस कोट हमने ऐड किया हुआ है। और निकोला टेस्ला जो अल्टरनेटिव करंट्स और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनके कारण डेवलप हुई हैं, उनका ये मानना है कि इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर हमें इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझना है तो हमें हर एक चीज को एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस के रूप में देखना होगा, तभी हम इसके कोर चीजों को समझ पाएंगे। दूसरे, इस सदी के सबसे विद्वान वैज्ञानिक जो रहे अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये इतने विजनरी थे कि इनको पता था कि फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रिक्वेंसीज। आने वाला टाइम जो है वो फ्रिक्वेंसी मेडिसिन का होने वाला है। इनको पता था कि क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल भविष्य में आने वाले समय में किस किस रूप में किया जाएगा और उसके क्या क्या लाभ लोग ले पाएंगे। तो जैसा मैंने बताया आपको कि हमारी दो बॉडी होती है, तो इसको क्वांटम लेवल, मतलब क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी के हिसाब से एनालाइज करें तो हम ये समझ पाएंगे कि एक एक वो लेयर है जो हमको दिखती है टिश्यूज और ऑर्गन्स के रूप में। जब उसके अंदर हम डीपली घुसते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल में जब इसको हम देखेंगे तो हमको सेल्स दिखाई देंगी। सेल्स मॉलिक्यूल से बने हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से बना है, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के रूप में होते हैं। और ये कोई पार्टिकल नहीं है, एक एनर्जी है जो किसी की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही होती। हमारे मार्कस जी, इस जो साइंटिस्ट हैं, वो इस लेयर को इंफॉर्मेशन फील्ड बोलते हैं। इसको बायोएनर्जेटिक फील्ड भी के नाम से भी कई जगह उन्होंने यूज किया है। और इसको आत्मा के रूप से हम लोग जानते हैं, कोई इसको एनर्जी बॉडी बोलता है, कोई स्पिरिचुअल बॉडी बोलता है, कोई सूक्ष्म शरीर बोलता है। मतलब अलग अलग भाषाओं में इसको जाना जाता है दुनिया भर के देशों में। चाइना में इसको ची बोलते हैं। तो ये जो दोनों बॉडी है, एक हमारा हो गया फिजिकल बॉडी टॉप लेयर, और जो हमारा सूक्ष्म लेवल, जो हमारा क्वांटम लेवल है, वो हमारा इंफॉर्मेशन फील्ड हो गया। तो फिजिकल बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसा मैंने बताया कि स्लाइड से अपन देख सकते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी को जो एक उनकी सेल्स की जो वोल्टेज रेंज होती है यंग और हेल्दी रहने के लिए, वो -70 से -90 मिली वोल्ट होती है। जैसे ही ये वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू होता है तो हमको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इकमे होगा, सेल की डेथ होना शुरू हो जाएगी और सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट होगा अगर वो पॉजिटिव रेंज में जाता है। इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो करंट, तो ये बेसिकली, अब मैं यहाँ पे एक नई चीज ऐड करूंगा। मतलब इसमें ये जो हीली है, इसमें लगा हुआ क्वांटम सेंसर। इस हीली में 4 टेक्नोलॉजी एक साथ काम करती है। इसको यूज करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले नहीं दिया गया है, इसलिए एक मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू इसको ऑपरेट करते हैं। जब हम इसे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रोड्स मिलता है, वो मैं दिखाने वाला हूँ। कैसे यूज होता है वो भी बताऊंगा। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो इसमें 4 टेक्नोलॉजी एक साथ काम करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें लगा हुआ है क्वांटम सेंसर।
जो इस पूरी टेक्नोलॉजी की जान है। क्वांटम सेंसर को आज के वैज्ञानिक गॉड बोलना शुरू कर दिए हैं, जो कि हमारे ग्रंथों में पहले ही वर्णन है। हमारे ग्रंथों में बहुत जगह वर्णन किया गया है कि क्वांटम इज जस्ट लाइक गॉड। तो ये क्वांटम सेंसर जो है ये क्या करता है, ये केपेबल है आपकी फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी दोनों को रीड करने में। फिजिकल बॉडी को ये रीड कर लेता है कि किस सेल में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप, कहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और एनर्जी बॉडी में ये रीड करता है कि इस समय आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी दी जाए। हमें नहीं मालूम कि हमारी बॉडी को इस समय कौन सी फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, क्योंकि हम इसको कॉन्शियस माइंड से देखने की कोशिश करते हैं। जब उस एनर्जी बॉडी का जो डिस्टर्बेंस है जब हमारी फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होता है, तब हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। बट ये क्वांटम सेंसर उसके मैनिफेस्ट होने से पहले ही ये पता लगा लेता है कि इस समय आपकी बॉडी में कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी से ट्यून किया जाए ताकि आपको वो प्रॉब्लम जो है आपकी फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट ना हो। ये काम है क्वांटम सेंसर का। इसके बाद क्लाउड में उन 90 लाख में से कुछ फ्रीक्वेंसीज को क्लाउड में रखा हुआ है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से क्वांटम सेंसर की डिमांड की हुई फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी में डिलीवर करता है। यही पूरा साइंस है। तो जब ये माइक्रो करंट फिजिकल बॉडी में माइक्रो करंट देके वोल्टेज मेंटेन करते हैं, और एनर्जी बॉडी में फ्रीक्वेंसी देके एनर्जी लेवल में उसको करेक्ट किया जाता है। तो जब माइक्रो करंट बॉडी में दिया जाता है, माइक्रो करंट की पद्धति से किसी भी अल्टरनेटिव थेरेपीज से जब हम अपने बॉडी को वो करते हैं, तो उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस पाए गए हैं इन फॉर्म ऑफ साइंटिफिक। जैसे बॉडी के अंदर अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है 40% से, प्रोटीन सिंथेसिस हमारा 70% इंक्रीज हो जाता है, और शरीर की ऊर्जा उत्पादन की क्षमता मतलब एटीपी प्रोडक्शन जो है ये 5 गुनी बढ़ जाती है। तो अगर हमारे शरीर का एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोटीन सिंथेसिस और अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट इस लेवल से बढ़ता है, तो ये हमारे शरीर की सबसे अच्छी आइडियल कंडीशन है कि वो सेल्फ हीलिंग मोड में रहे। मतलब हमारा शरीर खुद से ही खुद को ठीक करने में सक्षम होना शुरू हो जाता है। यही काम हमको नेचुरल तरीके से हमारे जो पूर्वज थे वो कर पाते थे, जब वो जमीन में नंगे पैर पैदल चलते थे। अर्थ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके माइक्रो करंट देता था, बहते हुए पानी में, ताजी सब्जियों में, ताजी हवा में, इन सब माध्यम से हमारे शरीर को की कोशिकाओं को वोल्टेज मेंटेन होता था नेचुरली। हीली काम करता है, जैसे मैंने बताया कि इसमें जो क्वांटम सेंसर लगा होता है ये आपकी फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी दोनों ही डायमेंशंस में ये काम करता है। आपके फिजिकल बॉडी के सेल्स को माइक्रो करंट देके और बायोएनर्जेटिक फील्ड को फ्रीक्वेंसी देके ट्यून करता है। ये दोनों ही बॉडी को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है, आपके ऑर्गन्स को हार्मोनाइज करता है। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर को हार्मोनाइज करता है, हमारे सेल्स को हार्मोनाइज करता है। मतलब मैं यहाँ पे किसी भी बीमारी के इलाज की चर्चा नहीं करने वाला हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके सेल्स हार्मोनाइज रहेंगे तो जो भी बैड सिम्टम्स आए हैं वो ठीक, वो गायब होंगे। या आप अपने शरीर को और अच्छा करना चाह रहे हैं तो उसमें ये तकनीक आपको बहुत मदद करेगी। इसके बाद इस हीली को एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसका डेवलपमेंट कई साल में पहले हो गया था। करीब 16, 17, 18 सालों से ये थेरेपी, फ्रीक्वेंसी थेरेपी पे ये लोग काम कर रहे हैं, जिस कंपनी का नाम टाइम वेवर है। तो इससे पहले ये बड़ी मशीनों के रूप में उपलब्ध थी। दुनिया में थेरेपी सेंटर खुलते थे और लोगों को वहां पे थेरेपी सेंटर में जाना होता था। वहां पे कस्टमाइज ना होके लोगों को एक फिक्स थेरेपी, सपोज कि किसी को डायबिटीज है तो एक फिक्स था, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि 600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एक आदमी बैठ के उसको देता था। इस तरह से एक थेरेपी शेड्यूल फॉलो करना होता था लोगों को, और अपने किसी भी प्रॉब्लम को मेडिसिन के बिना अल्टरनेटिव थेरेपी से ये ठीक करते थे। लेकिन जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर आ गया तो उस बड़ी मशीन को ये लोग इस छोटी सी डिवाइस में कन्वर्ट कर पाए, और इसका नाम रखा है हीली। तो हीली के जो हीली क्यों स्पेशल है वो मैं बताना चाह रहा हूं। हीली का मेन जो सबसे खास बनाता है इसको इस दुनिया में, क्योंकि ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो इस दुनिया में ये इसको खास इसलिए बनाता है क्योंकि इसका काम है एनालाइज करना। आपको आपकी बॉडी को एनालाइज करके उसकी मांगी हुई रिक्वायरमेंट को डिलीवर करना। एनालिसिस डिलीवरी, एनालिसिस डिलीवरी, ये ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम की एक्सरसाइज होती है उस समय तक ही आपके शरीर के साथ करते रहता है। और एनालिसिस भी दोनों ही बॉडी में, डिलीवरी भी दोनों ही बॉडी में। मतलब एनालिसिस डिलीवरी का काम आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसीलिए इस डिवाइस का नाम जो है IMF डिवाइस रखा गया है। IMF का मतलब होता है इंड्यूसलाइज्ड माइक्रो करंट एंड फ्रीक्वेंसी डिवाइस। इंड्यूसलाइज्ड कहने का मतलब है कि ये जिस भी शरीर के साथ इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा वो उसकी बॉडी के साथ, उसकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेगा। सपोज वो प्रोग्राम मैं ले रहा हूं
तो वही प्रोग्राम मेरे लिए यूनिक होगा, वही प्रोग्राम आपके लिए यूनिक होगा, आपके बच्चे के लिए अलग होगा, आपकी मम्मी के लिए अलग होगा। मतलब जो भी जिस समय वो उसको मालूम नहीं कि हम किस शरीर में काम कर रहे हैं, उसका क्वांटम सेंसर सेलुलर लेवल में जाके ये चेक करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है जो इसको यूनिक बनाती है। ये हमारे विजनरी फाउंडर्स हैं मार्कस स्मिथ, जो कि साइंटिस्ट है, जिनकी मतलब आज के डेट की इनको अल्बर्ट आइंस्टाइन बोला जाता है, और इनकी क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारे इनके ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं, 25 से ज्यादा ये किताबें लिख चुके हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। जर्मनी ऑलरेडी बहुत सारे वैज्ञानिकों को इस दुनिया को दे चुका है, और उनमें से मार्कस जो है वो इस समय बहुत सारी फ्रीक्वेंसी के रिसर्च पे काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे अभी 1.5-2 साल में हम लोग को एक गिफ्ट मिलने वाला है बहुत यूनिक, ये माइंड स्विचेस बनाने पे काम कर रहे हैं, और लगभग वो रिसर्च पूरी होने की कगार में 1.5 से 2-3 साल के अंदर हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। माइंड स्विचेस मतलब मैं अपने विचारों से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कंट्रोल कर पाऊंगा फ्रीक्वेंसी के माध्यम से। और इसके बाद ये लोग एग्रीकल्चर में और फ्रीक्वेंसी का जहां जहां इस मानव जाति को लाभ दिला सकेंगे उस सब पे ये काम कर रहे हैं। क्रिश्चियन हेल्पर को फाउंडर हैं, जिन्होंने टाइम वेवर कंपनी जो कि जिसकी स्थापना बहुत समय पहले हुई थी, उसको फंडिंग देके इस टेक्नोलॉजी को हर मानव तक पहुंचाने के लिए इनकी मदद की थी। ये दोनों ही विजनरी फाउंडर्स हमारी कंपनी के। सर्टिफिकेट की कुछ बात मैं कर देता हूं, ये बहुत बार लोगों के प्रश्न आता है, इसलिए इसके बारे में आप थोड़ा सुन लीजिएगा। हीली जो प्रोडक्ट है ये एक मेडिकल डिवाइस है। मेडिकल डिवाइस मतलब ये कोई साधारण प्लास्टिक की डिब्बी नहीं है। जैसे एक्सरे मशीन होती, जैसे सिटी स्कैन मशीन होती, जैसे एमआरआई मशीन होती, उसी कैटेगरी की एक मशीन है। और इन मशीनों को क्लासिफाई करने के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको बोलते हैं ISO 13485। तो ये ISO 13485 सर्टिफाइड है, मतलब दिस इज अ मेडिकल डिवाइस। साथ में ये क्लास 2 मेडिकल ग्रेड की डिवाइस में पूरे 57 देशों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्लास 2 मेडिकल डिवाइस वो होती है कि मेडिकल डिवाइस एक एक्सरे भी मेडिकल डिवाइस है, बट एक्सरे मशीन को हम लोग चाहेंगे तो पैसे देके भी अपने घर पे नहीं ला सकते, क्योंकि उसके लिए हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर होना बहुत जरूरी है। लेकिन थर्मामीटर को यूज करने के लिए ना तो आपको डॉक्टर से परामर्श की जरूरत है, ना ही आपका कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर होना जरूरी है, ना आपकी उम्र से लेना देना है। तो क्लास 2 मेडिकल डिवाइस वो होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो बिना किसी के परामर्श के, बिना किसी एज रिस्ट्रिक्शन के। और इसको यूज करने के लिए आपको कोई ये जो आप फर्स्ट स्लाइड देख रहे हो जिसमें गोल्ड साइकिल लिखा हुआ है, गोल्ड साइकिल में ये आइकॉन्स जो देख रहे हो आप, ये आइकॉन बेसिकली प्रोग्राम का नाम है। और ये इसका मतलब है कि इट इज अ बंच ऑफ सम फ्रिक्वेंसीज। जैसे प्योर लिखा हुआ है तो ये प्योर का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसीज हैं जो आपके बॉडी के प्योरिफिकेशन ऑर्गन पे काम करेंगे। तो इस तरीके से टोटल 25 पेजेस हैं, हर पेज में कुछ प्रोग्राम्स है। टोटल प्रोग्राम्स की संख्या 229 है। हर प्रोग्राम का अलग इंपॉर्टेंस है, और हम लोग जितने लोग भी इस डेमोन्स्ट्रेशन को देख रहे हैं, हमारे सबके काम की एक एक प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम सबके काम के हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से ये जो है किसी बीमार के लिए बना है, ये हम सबकी आज की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। हमारे घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनमें जो भी एज कैटेगरी के लोग हैं, सबको ये आज नहीं तो कल हर तरीके से काम आने वाला है। इसलिए थोड़ा सा मैं कुछ ब्रीफ करूंगा कुछ प्रोग्राम्स को। मैं उन्हीं प्रोग्राम को ब्रीफ करूंगा जिसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा है, राइट। उसके अलावा मैं आपको पेजेस का इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तो आप लोग इसको, मैं मुश्किल से 10 मिनट लूंगा इस पूरे प्रोग्राम पेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए। थोड़ा सा स्पेशल फोकस आपका चाहता हूं। ये जो पेज है गोल्ड साइकिल, गोल्ड साइकिल आपके सारे एसेंशियल ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के, जो आपकी बॉडी की हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं, अच्छी हेल्थ में, उन सभी को हार्मोनाइज करने का काम करता है। ये सभी की रिक्वायरमेंट है। सभी लोग को ये प्रोग्राम कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड भी है, और हम इसके रिजल्ट भी पाते हैं। अगर कोई आदमी इसका 7 दिन तक लगातार यूज करता है, 7 दिन यूज करने के लिए जैसे 7 प्रोग्राम दिया है, प्योर, केयर, बैलेंस, बीइंग, एनर्जी, रिलैक्स, रिलीज, ये प्रोग्राम को सुबह शाम करके हमको एक हफ्ते में 2-2 प्रोग्राम हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे प्योर है, ये प्योरिफिकेशन ऑर्गन मतलब किडनी, लीवर पे काम करेगा। मतलब क्या करेगा, जैसे ही मैं प्योर को दबाऊंगा तो ये जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो ये आपके जो भी प्योरिफिकेशन ऑर्गन है उनके फिजिकल लेवल पे, मतलब सेलुलर लेवल में कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको माइक्रो करंट करेक्ट करेगा, और ऐसी कौन सी फ्रिक्वेंसीज दी जाए जिससे आपका सारे प्योरिफिकेशन ऑर्गन जो है वो हार्मोनाइज हो। मतलब ये आपके दोनों ही शरीर को
करेक्ट करते हुए इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करेगा, ताकि आप एक होलिस्टिक हेल्थ में मूव हो सके। इसी तरीके से केयर, बैलेंस, बीइंग, ये सारे प्रोग्राम आपके एक हेल्दी आदमी को और वो हेल्दी कैसे रहे उस पर मदद करता है। नेक्स्ट पेज है हमारा ये पेन से रिलेटेड। अब कभी ऑल ऑफ सडन किसी को कोई पेन हो जाए, जैसे बैक पेन है, टीथ जॉ लोकल है, जबड़े में कभी दर्द हो, जॉइंट्स में पेन हो, माइग्रेन हो, इंसोमिया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप पेन किलर ना यूज करके उस टेम्परेरी रिलीफ के लिए जो आप दवाइयां खा लेते हैं, जो केमिकल बॉडी में डाल देते हैं, उससे भी हमारे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बॉडी टू बॉडी डिपेंड कर सकता है, किसी को शरीर को 2 साल लगेगा, किसी को 4-10 साल, लेकिन वो 100% नुकसान करता है। तो केमिकल उस टेम्परेरी रिलीफ में ना लेना पड़े, इसके लिए ये प्रोग्राम पेजेस है, ये लाइफ टाइम आप लोग को बहुत मदद करेंगे। एक प्रोग्राम बैक पेन का, अगर किसी को बैक पेन में, तो आप जैसे इस प्रोग्राम को लेते हैं, 20 मिनट का ये प्रोग्राम है, तो आपको इमीडिएटली आपके बैक पेन में रिलीफ मिलता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है किसी को, तो माइग्रेन में अगर हम सपोज करिए हम अगर मेडिसिन लेते हैं, मैं एक छोटा सा दोनों में कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर माइग्रेन में आपने मेडिसिन लिया, तो माइग्रेन के लिए जब आप पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर को नहीं मालूम कि हमारे घुटने में दर्द हो रहा है कि हमारे मतलब सिर में दर्द हो रहा है। वो क्या करता है, आपके न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट करता है, जो कि मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, सिम्टम्स को दबा रहे हो, बट प्रॉब्लम कुछ और है। ये क्या करेगा, ये आपके फिजिकल सेलुलर लेवल में जाके उनको वोल्टेज मेंटेन करके ये काम कर देगा माइक्रो करंट के थ्रू। ये बहुत उपयोगी पेज है। नेक्स्ट पेज हमारा लर्निंग। हम सबको अच्छे लर्निंग की जरूरत है, स्पेशली हमारे बच्चों को बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी फाउंडेशन जो अभी रची जा रही है उसमें इस पेज का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। लर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, मेमोरी शार्प कर सकते हैं, कंसंट्रेशन जो है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्स के फियर से स्ट्रेस बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। स्ट्रेस लगभग 70-80% बीमारियों का कारण मान रहा है आजकल मेडिकल साइंस, और बच्चों में बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे होते हैं तो उनको स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो ये पेज बहुत हेल्प करेगा अपने घर में आने वाली नई जनरेशन को। नेक्स्ट, फिटनेस रिलेटेड सारे चैलेंजेस को भी हम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से, जिसमें मसल का प्रोग्राम है, सर्कुलेशन, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रीजनरेशन, डीप रिलैक्सेशन। मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे रीजनरेशन का प्रोग्राम है। तो सपोज मैं कोई आदमी जो है वो जिमिंग करके आया और आने के बाद प्रोटीन शेक ले रहे हैं। प्रोटीन शेक लेने का उद्देश्य है कि जो हमारे मसल्स हैं उनको रीजनरेट करें फास्ट। तो वही काम हम प्रोटीन शेक ना पी के हम उसको माइक्रो करंट देके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग के लिए बहुत उपयोगी है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स एक्सपीरियंस किए गए हैं। जॉब और स्लीप, जब बॉडी काम करती है, जब बॉडी सोती है, इस समय जो डिस्टर्बेंस या डिसबैलेंस होता है शरीर के अंदर, उसको भी हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स प्रोग्राम दिया है, जो आपको निगेटिव थॉट्स या बुरे सपने किसी को आते हैं उसमें मदद करेगा। बैलेंस नर्व्स का प्रोग्राम है, फैटिग है, एग्जॉर्शन है। स्लीप डिसऑर्डर्स के 4 प्रोग्राम दिए गए हैं। स्लीप डिसऑर्डर से हम सब लोग परेशान हैं। हम सभी लोग को सोते समय किसी को रूटीन है और किसी को कभी कभी जैसे मतलब ज्यादा सो के भी थकान पूरी नहीं होती, या कई लोग सोने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, या मेडिसिन ले रहे हैं, या वेब सीरीज, मतलब ऐसा करके कि शरीर थक जाए। शरीर को एक्चुअल में एनर्जी जो है वो सोने के बाद, मतलब जब हम सो के उठते हैं तब मिलती है। तो हमारा सोना बहुत जरूरी है, और सोने के लिए सोने से ज्यादा जरूरी है डीप स्लीप, क्वालिटी स्लीप। और ये डीप स्लीप की जो रेंज है वो लगभग 2.5 घंटे, स्वस्थ आदमी की 2.5 घंटे होनी चाहिए। तो अगर आपको जांचना है कि आपकी डीप स्लीप कितनी है, तो आप एक स्मार्ट वॉच मार्केट से परचेज कीजिए और उसको 2-3 दिन तक पहन के देखिए, और आपको वो ये भी बताएगी कि आप कितने घंटे सोए हैं, और उस नींद में आपकी डीप स्लीप कितनी थी, क्वालिटी स्लीप कितनी थी, वो भी आपको पता चल जाएगा। जो हमने टेस्ट किए हैं, लगभग 80-90% लोगों की जो डीप स्लीप है वो उसकी रेंज जो है 20 मिनट पाई गई है। तो आप सोचिए कि मतलब अगर हम 6 घंटे 8 घंटे सो रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 20 घंटे ही हमारा शरीर सो रहा है, जिस समय वो रिपेयरिंग का काम उसको करना चाहिए, राइट। तो जैसे ही आप इसके स्लीप डिसऑर्डर्स के प्रोग्राम लेना शुरू करते हैं, तो आपको 3 से 4 दिन में आपकी स्लीप की क्वालिटी बढ़ना और आपकी स्लीप के ड्यूरेशन को कम करना पाएंगे। मतलब आप इसको इस तरह से देखिए कि अगर हम डेली एक इफेक्टिव मतलब अगर हमारी नींद कम हो जाए, सपोज 5-6 घंटे, जैसे कई लोग कर रहे हैं कि 5-6 घंटे सोते हैं और पूरा दिन एनर्जेटिक काम करते हैं, तो आप सोचिए कि उससे कितनी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं, राइट। और अगर किसी को कोई ऐसा है जो मतलब हमने देखे हैं 30-30 साल से जो लोग मेडिसिन लेके जिनकी सोने की आदत लग चुकी है, वो करीब 10-12-15 दिन इसके सिस्टमेटिक प्रोग्राम जब लेते हैं,
तो उनकी स्लीप बहुत सिस्टमेटिक हो जाती है और बिना दवाइयों की वो होना शुरू कर देते हैं। मेंटल बैलेंस का ये स्पेशल पेज है, ये भी बहुत यूजफुल है। और मेंटल इमोशनल इस तरह के कितने भी जो डिसबैलेंस होते हैं उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। इनर स्ट्रेंथ का प्रोग्राम है, बहुत यूजफुल है। हमारी अंदरूनी जो आपने देखा होगा, कई लोग बहुत अच्छे लोग जो होते हैं, बहुत स्टेब्लिश लोग होते हैं, वो भी कभी कभी हो जाता है अंदर से कि लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उसमें ये मदद करेगा। इमोशनल वेलबींग है, अगर आपका कभी चिड़चिड़ेपन का स्वभाव डेवलप हो रहा, कभी आपका इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा, उसमें मदद करेगा। फील गुड, कभी आपको अच्छे इन्वायरमेंट में भी अच्छा फील नहीं हो रहा, तो इस प्रोग्राम को ले लिए। कंटेनमेंट का प्रोग्राम है जो आपको किसी भी लत से बाहर ला सकता है। मेंटल बैलेंस एक्यूट का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसका मैं एक बहुत बढ़िया टेस्टिमोनी आप लोग से शेयर करता हूँ यहीं पे। हमने इसकी मदद से एक एक्यूट पेशेंट को ठीक किया है, लगभग 6 साल से टोटल मेमोरी लॉस और किसी को मतलब अजीब अजीब हरकतें करने की उनकी मतलब मेंटल पेशेंट है बेसिकली वो, और उसमें बहुत अच्छे मतलब वो एकदम नॉर्मल बिहेवियर में आ गई और 1-1.5 महीने की इसके यूज में। तो ये प्रोग्राम बहुत ही यूजफुल है। तो सपोज अगर हम नहीं है और हमारे परिचय में अगर कोई हमारे जान पहचान में कोई ऐसा आदमी है जो मेंटल पेशेंट है, तो हो सकता है कि हमारी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच जाए और उसको एक कुछ अच्छे लाभ मिल जाए। तो ये काम भी हम और आप मिलकर कर सकते हैं। अगला पेज है ब्यूटी और स्किन से रिलेटेड है। हमारी बॉडी में ब्यूटी और स्किन से रिलेटेड किसी भी चैलेंज को हम जो है इसकी मदद से खत्म कर सकते हैं। हेयर फॉल के लिए हेयर का प्रोग्राम है, स्किन का प्रोग्राम है, एजिंग, नेल्स, स्किन इलास्टिसिटी, कोई शरीर में दाग धब्बे उसके लिए प्रोग्राम दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा पेज है। बायोएनर्जेटिक हार्मोनी 1, इसके बाद आएगा हार्मोनी 2। ये हमारे घर में हम कुछ दवाइयां रखते हैं जैसे सर्दी खांसी लूज मोशन ये सब के लिए, तो उसका रिप्लेसमेंट है ये डिजिटल फर्स्ट एड बॉक्स की तरह आपके पास रहेगा। खाली यही दोनों पेज को आपने ठीक से समझ लिया तो इसमें आने वाले समय में आपको मतलब 50% दवाइयां आपकी बाहर हो जाएंगी घर से। इम्यून सिस्टम का प्रोग्राम है, इम्यूनिटी कभी वीक लगे, चिलिंग का प्रोग्राम इतना बढ़िया है, सर्दी खांसी में यूज होता है कि अगर सिर्फ इसका प्रोग्राम 52 मिनट्स का है और जब इसको आप लेना शुरू करते हैं तो अगर सिर्फ बाहरी इन्फेक्शन के कारण वो आपकी सर्दी खांसी हुई है तो 20 से 25 मिनट में आपके लूकस मेम्ब्रेन में इसमें इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और 1 या 2 प्रोग्राम या 3 प्रोग्राम में ये सर्दी में आपको अच्छे रिजल्ट दे देता है, आपको रिलीफ हो जाता है। इसकी बजाय आप क्या करते हैं या हम क्या करते हैं कि हम सर्दी खांसी ठीक तो 3 दिन में ही होती है, लेकिन इसके लिए हम लोग दवाइयां या एलोपैथ या मतलब कुछ मेडिसिन ले लेते हैं। तो वो मेडिसिन टेम्पररी रिलीफ तो दे देता है लेकिन निश्चित तौर पे हमारे ऑर्गन्स को जरूर डैमेज कर रहा होगा, राइट। तो उसका बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट है ये। हाइपर सेंसिटिविटी का प्रोग्राम है, ये किसी भी टाइप की एलर्जी को खत्म कर सकता है। आई रिपीट, किसी भी टाइप की एलर्जी को खत्म करने में बहुत उपयोगी है प्रोग्राम। आंखों की कभी प्रॉब्लम हो जाए, आइज का प्रोग्राम, हार्मोनल डिसबैलेंस, इंटेस्टाइन, नर्व्स, फ्लेक्सिबिलिटी, सर्कुलेटरी सिस्टम, पोटेंसी, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन, लोकल फीमेल्स की मंथली प्रॉब्लम्स में बहुत यूजफुल है ये। नेक्स्ट पेज है गैस्ट्रो की कभी प्रॉब्लम हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स, लिवर, फूड सेंसिटिविटी, कभी फूड पॉइजनिंग हो जाए, टॉक्सिन्स, हेड, प्रोस्टेट, लंग्स, थायराइड, थायराइड के पेशेंट के लिए अलग प्रोग्राम दिया हुआ है, जॉइंट्स, बोन, साइटिकल। मतलब आप देखिए कि जो भी डेली लाइफ में हमारे कभी कभी हमको जो चैलेंजेस आते हैं तो ये खाली इसी के लिए ये टेक्नोलॉजी जो हमारे घर के अंदर होना बहुत उपयोगी हो सकती है। मेरिडियन 1 एंड इसके बाद आएगा मेरिडियन 2। ये नाड़ी तंत्र पे आधारित है और मैं इसको अपनी लैंग्वेज में गंभीर रोगी वार्ड बोलता हूँ। मतलब जो सीवियर प्रॉब्लम्स जिनको है उनके लिए बहुत उपयोगी ये प्रोग्राम। एलर्जी मेरिडियन का है, कनेक्टिव टिश्यूज का है, ब्लाडर का है। अभी ब्लाडर का यहाँ पे मतलब सिर्फ ब्लाडर से नहीं है, यहाँ पे ब्लाडर से मतलब हर वो ऑर्गन्स, एसेंशियल ऑर्गन जो इसकी फंक्शनलिटी में कंट्रीब्यूट करते होंगे या डैमेज पहुंचा रहे होंगे, और इससे निकलने वाली सारी वेन्स की बात कर रहा है। मतलब ये सभी को हार्मोनाइज करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन, जिनकी बड़ी आंत की प्रॉब्लम है, छोटी आंत की प्रॉब्लम के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन, फैटी डिजनरेशन का प्रोग्राम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, गाल ब्लाडर है, जॉइंट्स, स्किन, हार्ट के पेशेंटों के लिए प्रोग्राम दिया हुआ है। हार्मोनल बैलेंस, सर्कुलेशन, लिवर, लंग्स, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, डायबिटिक पेशेंट के लिए। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे स्प्लीन पैंक्रियाज का जो प्रोग्राम है, तो ये डायबिटीज, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मतलब डायबिटीज को पहले अपन समझते हैं कि डायबिटीज है क्या। डायबिटीज मतलब हमारे पैंक्रियाज जिनका जो काम था इंसुलिन बनाने का, वो काम वो करना बंद कर देते हैं किसी वजह से, किसी डिस्टर्बेंस की वजह से। तो वो डिस्टर्बेंस हमको हमारे ब्लड लेवल में पता चलता है, राइट। और फिर हम कोई दवाइयों के माध्यम से उस ब्लड लेवल में उस हुए इम्बैलेंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। दिस इज एलोपैथ, दिस इज केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री है कि किसी केमिकल इम्बैलेंस हुआ है और उसको दूसरे केमिकल को यूज करके उस बैलेंस को मेंटेन करना।
जैसे सपोज आपने चाय बनाई, चाय में शक्कर ज्यादा हो गई तो आप दूध ज्यादा मिला दिए, तो ये बैलेंस हो गया, राइट। ये केमिस्ट्री है। इसीलिए आप देखिए कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट को मेडिकल साइंस ये नहीं बोलता कि आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, वो ये बोलता है कि आपको परमानेंट दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि वो ठीक करने के लिए नहीं बना है, वो आपके बैलेंस कर रहा है। जब तक आप खाओगे तब तक बैलेंस रहेगा, जैसे ही खाना बंद कर दोगे बैलेंस जो है वापस से वो पैंक्रियास की जो प्रॉब्लम है वो। तो ये हो गया दूसरी चीज। हम क्या बात कर रहे हैं, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही आप स्प्लिन पैंक्रियास का प्रोग्राम लेना शुरू करोगे, ये पैंक्रियास के उन सेल्स को आइडेंटिफाई कर लेगा जिसमें वोल्टेज ड्रॉप की वजह से वो प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो माइक्रो करंट देके उसको उसका वोल्टेज मेंटेन करेगा और उसी समय ऐसी फ्रिक्वेंसी से उसको हार्मोनाइज करेगा ताकि उसका वोल्टेज वो लंबे समय तक उसको हार्मोनी मिल सके। तो अगर वो पैंक्रियास काम करना शुरू कर दिया तो इंसुलिन बनना शुरू कर देगा। इंसुलिन बनना शुरू हो गया तो आपके ब्लड लेवल में वो डिसबैलेंस नहीं दिखेगा। ब्लड लेवल में डिसबैलेंस नहीं दिखेगा तो आपको किसी दूसरे केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि आपके दूसरे किडनी, लीवर या किसी अन्य ऑर्गन को खराब कर रही होगी, राइट। तो इन दोनों में फर्क आप समझेंगे तो ये पूरी टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। किडनी का प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे जिनको डायलिसिस की प्रॉब्लम है जरूर यूज कीजिए, बहुत गजब के रिजल्ट इसमें मिले हैं। ऑर्गन मेरिडियन का प्रोग्राम है, चक्रों की एनर्जी के बैलेंस का महत्व तो हम सब लोग जानते हैं, और हमको क्योंकि इसका मेडिटेशन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं, और मेडिटेशन लगभग 99% लोग नहीं कर पाते हैं हमारी लाइफस्टाइल के कारण। तो ये जो पेज है ये आपके आपके बॉडी में किसी भी चीज के खराब ना होने में ये बहुत उपयोगी है कि आपके सारे चक्रों की एनर्जी बैलेंस रहे रूटीन फॉर्म में, राइट। तो चक्रों की एनर्जी मतलब आपके शरीर में 7 चौराहे होते हैं, नीचे से एनर्जी का फ्लो शुरू होता है, और वो जिस भी चौराहे में वो एनर्जी का फ्लो बंद होगा तो उसका इम्पैक्ट जो आएगा वो आपकी फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी और फिजिकल, मतलब चारों तरफ से ही आपको वो प्रॉब्लम आने वाली। तो अगर सपोज करो कि किसी को पेन हो रहा है सिर में, तो जरूरी नहीं कि वो आपके सेलुलर लेवल में किसी प्रॉब्लम की वजह से वो पेन हो रहा है, वो आपके क्राउन चक्र में एनर्जी के डिसबैलेंस के कारण भी हो सकता है, जिसके लिए हम पूरा जीवन दवा खाते रहेंगे लेकिन कभी भी ठीक नहीं होगा। तो चक्रों के एनर्जी के महत्व को समझे, ये बहुत उपयोगी है। बहुत सारे हीलर से हमारी पहचान हुई है अभी, और सारे हीलरों ने इसके जब प्रोग्राम लिए तो वो ये एडमिट कर पाए, ये स्वीकारा उन्होंने कि ये ठीक उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से हम हीलिंग के माध्यम से इसको इस एनर्जी को बैलेंस करते हैं। इसमें सातों चक्रों की एनर्जी के प्रोग्राम दिया है, क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा। नेक्स्ट पेज है, ये मेरा फेवरेट पेज है, बायोएनर्जेटिक डिफेंस। ये आपको किसी भी निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। आपकी बायोएनर्जेटिक फील्ड पे किसी दूसरी निगेटिव एनर्जी का पेनिट्रेशन ना हो, कभी उससे वो इम्पैक्ट उसका असर ना पड़े इसके लिए। और हम बहुत सारी निगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, घरों की निगेटिव एनर्जी, प्लैनेट्स ग्रहों की निगेटिव एनर्जी, एक दूसरे की निगेटिव एनर्जी, राइट। तो इस तरह से, या गैजेट्स जो हम यूज कर रहे हैं उनकी रेडिएशंस के हार्मफुल इंपैक्ट हैं। तो ये सबके लिए बहुत यूनिक प्रोटेक्शन प्रोग्राम ये पेज है, जिसमें जनरल प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी है, सेल, मेंटल, स्लीपिंग, जियोपैथी मतलब वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर हमको कहीं एनर्जी का ब्लॉकेज मिल रहा है उसमें यूज कर सकते हैं। प्लैनेट्स, अभी ये प्लैनेट्स के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने रत्नों के माध्यम से इसको करते हैं, ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करना है ना, रत्न पहनते हैं। तो वो भी क्वांटम फिजिक्स थ्योरी है। उसमें क्या होता है कि सपोज मैं मतलब किसी रत्न की बात करूं तो उसका किसी प्लैनेट से लेना देना है जिसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आपकी बॉडी में एमिट करता रहता है। लेकिन एक समय के बाद जब ग्रहों की दशा बदलती है, जब तो हमको वही रत्न जो है उसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात खुद जो रत्न के स्पेशलिस्ट होते हैं वही लोग बोलते हैं कि इसको आपको इस समय तक, फिर बाद में वापस चेक कराना है कि आपके इस समय कौन से दशा जो है ग्रहों की दशा में परिवर्तन की जरूरत है। तो अब क्योंकि लोग जनरली खरीद लेते हैं, बड़े महंगे महंगे रत्न होते हैं, तो उसको उतारना या हर बार चेक कराना ये संभव नहीं है। बट इसकी मदद से आप डेली जो है आप अपने ग्रहों की एनर्जी को चेक भी कर सकते हैं और उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज है बायोएनर्जेटिक सपोर्ट का। इसमें 2 प्रोग्राम है, कोहेरेंस और बायोएनर्जेटिक बूस्ट। ये आपके बायोएनर्जेटिक फील्ड को सपोर्ट करने का प्रोग्राम है। कोहेरेंस प्रोग्राम आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, बॉडी, माइंड और सोल के कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब यूनिवर्स से कनेक्टेड हमारा सोल, तो अगर यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी सोल से कनेक्टेड रहे तो सोल जो मैसेज देगा वो माइंड अच्छे से, और माइंड के मैसेज से हमारा बॉडी काम करेगा। तो ये सिंक्रोनाइजेशन की वजह से ये प्रोग्राम बहुत यूजफुल है। हमारे मार्कस जी का फेवरेट प्रोग्राम है, मतलब वो जब भी प्रोग्राम की बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि कोहेरेंस प्रोग्राम हम सबको लेना चाहिए।
दूसरा बायोएनर्जेटिक बूस्ट है, ये आपको किसी भी टाइप के वायरस अटैक से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। वायरस अटैक के प्रोटेक्शन में जो थ्योरी है वो ये है कि हम हर इस दुनिया में जितनी भी फ्रीक्वेंसी एनर्जी है उन सबका एक फिक्स्ड स्पेक्ट्रम होता है। जैसे 93.5 जो है वो फिक्स्ड है स्पेक्ट्रम उस रेडियो चैनल का। अगर उसको 93.6 कर दिया जाए तो वो ठीक से कनेक्ट नहीं होगा, 7 में शायद और खराब होगा और 8 में बंद ही हो जाएगा। इसी तरीके से हर एक एनर्जी का एक फिक्स्ड स्पेक्ट्रम है। तो ह्यूमन बॉडी का वाइब्रेशन का स्पेक्ट्रम टॉप में रहता है, फिर उसके बाद जानवर आते हैं, फिर पेड़ पौधे आते हैं, फिर कीड़े मकोड़े, फिर वायरस। तो जब तक हम किसी वायरस के स्पेक्ट्रम में हमारी एनर्जी लो होके नहीं आएगी तब तक वो वायरस हमको अटैक नहीं कर सकता है। इसीलिए अक्सर हम लोगों ने इस शब्द का यूज करते हुए अभी कोविड में ये बोला गया कि जो डर गया वो मर गया। तो अगर आपकी फ्रिक्वेंसी वो हायर वाइब्रेट करती है तो आपको कोई भी वायरस जो है अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है, ये प्रोग्राम आपके उन सेल्स की जो फिक्स्ड स्पेक्ट्रम है उसमें उसकी ट्यूनिंग करता है, वहां पे वाइब्रेशन को आपके लेके जाता है, तो आप हायर वाइब्रेशन में रहते हैं। ये पेज बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन किसी भी टाइप के डीएनए बेस्ड प्रॉब्लम है, अगर कोई आनुवंशिक बीमारियां है या कोई जिसको हम जेनेटिक बोलते हैं, उसको खत्म करने में बहुत उपयोगी है। इसके सिर्फ 3 प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनरेशन 1 2 3 इतने इफेक्टिव है। किसी को अगर नी रिप्लेसमेंट हो रहा, कोई ऐसा ऑर्गन है, कोई ऐसा टिश्यूज है, कोई ऐसी चीज है जो डेवलप नहीं हो रही, जैसे लिक्विड हो गया या कुछ, तो ये बहुत यूजफुल है। और आपके किसी भी ऐसी चीज जहां पे रीजनरेशन बंद हो गया है उसको रीजनरेट करने में मदद करेगा। और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम है इसमें। पीनल ग्रैंड है, आप अपने सिक्स सेंस, थर्ड आई, जो भी आप इसको बोले, उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये आपके जो मतलब डीएनए को हम फिजिकल फॉर्म में जानते हैं, बट साइंस भी अब जो है ग्रंथों को मानना शुरू कर दिया है धीरे धीरे, और वो ये मन स्वीकारा है उन लोगों ने कि डीएनए जो है स्पिरिचुअल भी होता है, जिसको पुनर्जन्म से रिलेट किया गया, तो ये उस पे यूजफुल है। बस ये डिजिटल न्यूट्रिशन जो है अभी 2020 में इसकी चर्चा शुरू हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि असली डिजिटलाइजेशन होने वाला है, आने वाले टाइम पे लोग न्यूट्रिशन डिजिटल फॉर्म में ले पाएंगे। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है ये बोलते हुए कि इस दुनिया में इकलौती मशीन है हीली जो डिजिटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे 72 मिक्सचर्स तैयार किया हुआ इन लोगों ने, जो हमारी बॉडी में बिना खाना खाए या खाना खाने के बाद भी अगर कोई न्यूट्रिशन का डिसबैलेंस बॉडी में हो रहा है तो सेलुलर लेवल में उस न्यूट्रिशन के डिसबैलेंस को भी पूरा करता है थ्रू फ्रीक्वेंसी या डिजिटली। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। एक्चुअल में हमारी बॉडी में, जैसे हम लोग क्या मानते हैं कि हमको खाना खाने से शरीर में एनर्जी आती है, राइट। ये बात तो हम जानते हैं कि हमको हमारे शरीर को भोजन की नहीं, हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत है। बट हमारे पास जो सरल सुविधा युक्त या सुगम रास्ता है एनर्जी देने का बॉडी को, वो है भोजन, है ना, खाना हमारा। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि ये हमको बताया गया है, मेरे पिताजी ने बताया कि तुम, और हम सबके साथ ऐसा है। बट अगर यही काम कुछ लोग जो है मतलब साधु महात्मा जो होते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं, जैन मुनि लोग, ये लोग मुट्ठी भर भी अनाज नहीं करते, फिर भी इनके शरीर में वो एनर्जी बराबर काम करती है। तो एक्चुअल में एनर्जी के फॉर्म जो हैं, जो 5 पदार्थ हैं, जो जल भूमि वायु आकाश, तो इन्हीं के माध्यम से आप ले सकते हो। तो हम क्या भूमि के पदार्थ से ले रहे हैं, लेकिन वायु, अग्नि, आकाश, इन सब से, जलों से भी एनर्जी के फॉर्मेट को लिया है लोगों ने। तो सबसे अच्छा जो आपकी बॉडी में एनर्जी दे सकता है वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको सबसे अच्छा प्रोटेक्शन दे सकता है, राइट, क्योंकि उसका एरिया, जो कैचमेंट एरिया, वो बहुत बड़ा है। तो जो लोगों ने एनर्जी जो है यूनिवर्स के माध्यम से ली है, उनकी बॉडी में जो है एनर्जी का जो स्रोत है वो मतलब बड़ा भी रहा और वो काफी अच्छा काम भी किया। जैसे हम सनलाइट जब हमारी बॉडी में पड़ती है तो हमारी बॉडी में विटामिन D3 प्रोड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब हमारे शरीर के अंदर सभी केमिकल हैं, ये प्रोडक्शन यूनिट जो हमारा शरीर है, इसके अंदर सभी न्यूट्रिशन को बनाने की क्षमता है। 650 से ज्यादा केमिकल्स बॉडी के अंदर बनते हैं, और मेडिकल साइंस अभी तक सिर्फ 60 या 70 के आसपास तक ही पहुंच पाया। मतलब अभी बहुत सारे ऐसे केमिकल बॉडी के अंदर बन रहे हैं जिसको अभी मेडिकल साइंस पकड़ ही नहीं पाए कि ये क्या है। तो जिस तरीके से संतरे में विटामिन सी हो सकता है, इसी तरह हमारे बॉडी में विटामिन सी है, खाली उसको चाहिए क्या वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे अपन ने भोजन किया, खाना खाया, तो खाने के माध्यम से क्या होता है, डिजिटल मतलब खाने का जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, उसको डिजिटलाइज कर देता है लास्ट में, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के अंदर होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल्स बोलते हैं, विद्युतीकरण केंद्र, हमारे शरीर का विद्युतीकरण केंद्र। तो भोजन एक रॉ मटेरियल है और माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में करता है।
ये करने के लिए भोजन का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना संभव भी नहीं है, क्योंकि एक सेल की जो साइज होती है हम उसके छोटेपन के आकार की कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। एक सुई के रोग में 30-40 हजार से भी ज्यादा छोटे मतलब संख्या में सेल्स होते हैं, तो उसके अंदर जहां जिस शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है उस शरीर में ये खाना कैसे जाता होगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास? तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है, ये शरीर का मैकेनिज्म है कि उस रॉ मटेरियल से उसको डिजिटलाइज कर देता है, राइट। इसी तरीके से अगर सेलुलर लेवल में जैसे अब अपने शरीर जैसे खाना खाने से तो न्यूट्रिशन की कमी वैसे भी हो रही है। अगर आप देखें कि बहुत सारे लोग हैं कि जिंदगी भर दूध दही खाते हैं फिर भी शरीर में कैल्शियम की कमी रह जाती है, राइट। तो खाना खाने से जो एनर्जी आनी चाहिए वो आज की डेट में हमको इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अब 4-5 प्रश्न खड़े हो चुके हैं। पहली बात तो उसकी प्योरिटी है ना, कि वो केमिकल से बना है कि पेस्टिसाइड से बना है कि वो कार्बाइड से पकाया गया। दूसरी, वो अब हमको मतलब इमीडिएटली तोड़ के खाने के लिए नहीं मिल पाता है। हमारे घर में इस्तेमाल होने और टूटने के बीच में लगभग 20 से 25 दिन या महीने भर या शायद उससे भी ज्यादा कोल्ड स्टोरेज में रख के उसको यूज किया जाता है, तो काफी दिनों बाद आता है। और तीसरी चीज, अगर हमारी पाचन क्रिया ठीक नहीं, हमारा शरीर के ऑर्गन्स या उनके जो हमारे रिसीवर्स होते हैं वो अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि जो हमने खाया उसमें कैल्शियम है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो कैल्शियम भी हमारे शरीर में ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये इसके अलावा कस्टमाइज नहीं है फूड। हमारा शरीर, हम सब लोग अलग अलग एनर्जी के सोर्स है और हमारी रिक्वायरमेंट भी अलग है। सपोज एग्जांपल के तौर पे हम लोग जितने लोग भी बैठे हुए हैं, हम सब लोग अगर 1 गिलास दूध पी रहे हैं और उस 1 गिलास दूध में मान लेते हैं कि 20 ग्राम कैल्शियम है, तो हो सकता है कि हर एक शरीर की रिक्वायरमेंट अलग हो। किसी को 40 ग्राम कैल्शियम चाहिए, किसी को 60 ग्राम चाहिए, किसी को थोड़ा और कम चाहिए। तो ये क्या करेगा, किसी को डेफिशिएंसी करेगा, किसी को एक्सेस कर देगा। यही एक वजह है कि हमारे घर में अगर 4-5 फैमिली मेंबर्स है, खाना हम लोग सब लोग बराबर एक ही खाते हैं, लेकिन सबकी हेल्थ और सबकी ग्रोथ अलग अलग है, राइट, क्योंकि हमको कस्टमाइज फूड नहीं मिलता है। तो ये डिवाइस क्या करता है अभी देखिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग हम सब लोग अपने खाने को थोड़ा सा गौर करके देखने की कोशिश किया करेंगे तो आप बहुत जल्दी रियलाइज कर जाएंगे कि हम लोग सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन कर रहे हैं, क्योंकि उस खाने में हो सकता है वो न्यूट्रिशंस ना हो जो हमारे ब्रेन को अलग से मिल रहा हो, या जो हमारी आंखों को, या जो हमारे स्किन को, या जो हमारे हार्ट को, किडनी को, लीवर को। तो अगर ऑर्गन मतलब सेलुलर लेवल में उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो हमारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर माल न्यूट्रिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके कारण सबसे ज्यादा बीमारियां जो हैं वो आपके न्यूट्रिशन के डिसबैलेंस से आ रही हैं। ये मेडिकल साइंस में इसमें 1200 से ज्यादा ऑलरेडी रिसर्च पेपर हैं, गूगल यूट्यूब में आप ढूंढिएगा तो आपको पता चलेगा कि न्यूट्रिशन का मतलब इतना डिसबैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर आज की डेट में कि हम किसी भी बीमारी से तभी हम लड़ेंगे कैसे जब ऊर्जा ही नहीं बनेगी तो, राइट। तो ये क्या करता है, अभी देखिए इसमें प्रोग्राम है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेशल जो भी सेल्स हैं या जो भी ऑर्गन्स हैं हमारी जिनकी फंक्शनलिटी हमको इंप्रूव करनी है उसके लिए अलग से प्रोग्राम दिया है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे पहला प्रोग्राम आप देखेंगे ब्रेन का है, राइट। तो कैसे वर्क करेगा मैं बताता हूं आपको। हीली में लगा है क्वांटम सेंसर, आप प्रोग्राम दे रहे हैं ब्रेन का। साइंस ये जानता है कि विटामिन ए क्या है, विटामिन बी क्या है, विटामिन सी क्या है। साइंस को यह भी पता है कि ब्रेन को चाहिए क्या क्या नहीं है। इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज का क्वांटम सेंसर चेक करेगा, रीड करेगा कि आपके सेलुलर लेवल में, एनर्जी लेवल में, दोनों ही लेवल में किस चीज की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। और जो काजू या बादाम से जो फ्रीक्वेंसी माइटोकॉन्ड्रिया लेता होगा वही फ्रीक्वेंसीज ब्रह्मांड से लेकर आपके सेल्स में ये ट्रांसफर करता है। तो ब्रेन का प्रोग्राम जब देंगे तो ब्रेन को कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत है ताकि ब्रेन हमारा अच्छा काम करे, वो इसके माध्यम से संभव है। जैसे सूर्य की रोशनी से विटामिन D3 संभव है, राइट। तो ब्रेन को प्रोग्राम देना है, तो ब्रेन के लिए प्रोग्राम है कि बालों को अच्छा करना है, उसका न्यूट्रिशन है। स्किन के न्यूट्रिशन है, हार्ट के न्यूट्रिशन है, हेड के लिए मसल्स, नेल्स, नर्व्स, किडनी, थायराइड, है ना, वेट के लिए, ब्लड के लिए, लिवर के लिए कौन से प्रोग्राम है, मिनरल्स बॉडी में अगर कम पड़ रहे हैं, ट्रेस एलिमेंट्स। और ये प्योरेस्ट फॉर्म होगा, सबसे अच्छा फॉर्म होगा न्यूट्रिशन का आपके सेलुलर लेवल में। आपकी पाचन क्रिया अगर खराब है तो भी आपके शरीर में न्यूट्रिशन पहुंचेगा, क्योंकि सेल्स में ये फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से और माइक्रोकरेंट के माध्यम से पहुंचा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां खा रहे हैं, बंद कर दीजिए और डिजिटल फॉर्म में लेना शुरू कर दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट, स्पिरिचुअलिटी, मेंसुरेशन, टॉक्सिन्स, फर्टिलिटी, बांझपन महिलाओं और पुरुषों में बहुत तेजी से डेवलप हो रहा। टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर खुल रहे हैं। पहले 4-5 बच्चे पैदा करना बहुत आसान, तो ये क्यों हो रहा, कौन से न्यूट्रिशन की कमी के कारण ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो यहाँ पे ये बहुत उपयोगी है। लिबिडो, सेक्सुअल पावर डैमेज हो रही है, उसके लिए कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत है। इसी तरीके से इम्यून सिस्टम में कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, इम्यून सिस्टम बराबर काम करे, एनर्जेटिक फील करें, फैटिक, आई साइट। कितने लोग हैं जो
अपने खाने में जो है वो सैलड हो तभी हम खाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो पाता है ऐसा मेंटेन कर पाना। तो हमारे शरीर में इसलिए जो है बहुत सारे अर्ली एज में ग्लासेस और ये सब चीज का यूज होना शुरू हो गया है। अगर हम खेलते हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है, तो हमको कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, तब हमको अलग चाहिए, है ना। पुरुषों के लिए अलग दिया हुआ है, महिलाओं के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, साइकी कोई अगर मेंटल पेशेंट है तो उसको कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, स्लीप डिसऑर्डर जिनको है उनको कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, ग्रोथ के लिए, वुंड्स के लिए, जब चोट लग जाए तो कौन से न्यूट्रिशन। इस तरह से 72 मिक्सचर्स इन लोगों ने तैयार किए। 72 मिक्सचर्स हैं, हर इंसान की जरूरत है। आपको अगर सिर्फ न्यूट्रिशन पे देखा जाए तो हम खाली न्यूट्रिशन के लिए डिवाइस जो है हमारे घर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये बात आप हम सब लोग ठीक से समझ पाएंगे कि वाकई में खाना जो है हम सिर्फ पेट भरने के लिए कर रहे हैं। मतलब हमने क्या किया है अभी आज के दौर में कि सेव या मौसमी या ये फ्रूट्स की जो बात है, ये हमने ये मान लिया है कि ये क्यों, ये बीमार लोगों के लिए है। मतलब कोई अस्वस्थ होता तो उसके लिए लेके आते हैं, जबकि सब्जी से ज्यादा सस्ती पड़ती है, लेकिन फ्रूट्स हमारे खाने पे होता नहीं है रेगुलर बेसिस में। और अगर है भी तो वो पूरा केमिकल बेस्ड है। तो आप सोचिए, बिना कोई रिकरिंग एक्सपेंस के पूरी फैमिली को लाइफ टाइम अच्छा न्यूट्रिशन प्योरेस्ट फॉर्म वो मिलने वाला है, तो ये एक बहुत उपयोगी है। और नेक्स्ट पेज है हमारा पावर ऑफ 3। ये डिजिटल आयुर्वेदा है। आयुर्वेद के हिसाब से आपका काफ, पित्त और बात अगर ये सही है, ये लाइन लेंथ में, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली लाइन लेंथ में रहेगी। बहुत सारी डिजीज को आयुर्वेद अलग अलग कैटेगरीज में देखता है कि ये प्रॉब्लम वात की वजह से, ये प्रॉब्लम पित्त की वजह से, ये प्रॉब्लम काफ की वजह से, तो इसको भी हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। मैंने कुछ लिमिटेड प्रोग्राम्स के बारे में बताया, टोटल 229 प्रोग्राम। जब आप यूज करेंगे, इसका जो एक्सपीरियंस आएगा वो इतना अद्भुत होगा कि आप ये समझ पाएंगे कि आने वाले समय में इसकी क्या डिमांड होने वाली है। तो ये मैंने एक एप्लीकेशन के बारे में बताया, जो पिंक एप्लीकेशन है। हीली में आपको 3 एप्लीकेशन मिलते हैं। पहला एप्लीकेशन है पिंक, जो मैंने आपको दिखाया, जिसमें पूरा मेन्यू कार्ड है, जिसमें 229 प्रोग्राम है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोग्राम को ले सकते हैं। ये प्रोग्राम चलेगा कैसे, मैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन है और ये मेरे हीली से कनेक्ट हो चुका है ब्लूटूथ के माध्यम से। और आप देख रहे होंगे कि इस तरह से प्रोग्राम पेजेस ये आते हैं। तो जैसे सपोज मुझे प्योर का प्रोग्राम लेना है, मैं प्योर को जब दबाऊंगा तो ये मेरे को बता रहा है कि मुझे रिस्टबैंड पहनने हैं, और ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन जो है 52 मिनट्स है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें स्टार्ट बटन दबा देना और ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे सपोज माइग्रेन का प्रोग्राम लेना है, तो मैं माइग्रेन दबाऊंगा तो ये बोल रहा है कि हमें ईयर क्लिप्स लगाना है, और ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन जो है 20 मिनट का है। तो ये 20 मिनट के प्रोग्राम में आपके माइग्रेन में आपको राहत मिल जाएगी। नेक्स्ट बैक पेन को अगर देखें, बैक पेन दबाते हैं तो ये बोल रहा है स्टिकी नोट्स यूज करने हैं, जो हमको जहाँ पे पेन हो रहा है वहां पे उसको स्टिक करना है, और ये भी प्रोग्राम 20 मिनट के ड्यूरेशन का है। तो ऐसे देखा जाए तो मैं किसी भी प्रोग्राम को जब लेता हूँ, सपोज मुझे मेमोरी का प्रोग्राम लेना है तो मैं मेमोरी दबाऊंगा तो ये रिस्टबैंड लगाना है 79। मतलब मुझे हीली ही बताएगा कि क्या चीज यूज करना है, कौन सा इलेक्ट्रोड, और कितने ड्यूरेशन का ये प्रोग्राम चलने वाला है। तो इस तरह से हम पिंक ऐप को यूज करते हैं। पिंक ऐप में 3 टाइप का, मतलब जब हम ईडी परचेज करते हैं तो इसके बॉक्स के साथ जो है इलेक्ट्रोड्स आते हैं रिस्टबैंड में पहनने के लिए, जैसा वीडियो में बताया गया। तो मतलब इतना इजी है इसको यूज करना। इसकी स्पेशलिटी यही बात पे है कि इतनी शानदार टेक्नोलॉजी जिसको इस्तेमाल करना बहुत सरल है। कोई भी आदमी जो जिसके घर में एक स्मार्टफोन है उसको यूज कर सकता है, और उसको यूज करना इतना इजी है कि मतलब हमने देखा है कि जो लोग व्हाट्सएप भी नहीं ठीक से चला पाते वो भी इसको अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं। के छोटे छोटे वीडियोस होते हैं उसके माध्यम से वो देख के अपने आप को यूज कर सकता है। तो ये 229 प्रोग्राम को यूज करने के लिए एक है पिंक ऐप। दूसरा ऐप है इसका हील एडवाइजर ऐप। हील एडवाइजर ऐप क्या करता है, मैं आपको उसका भी एक वीडियो दिखाऊंगा अभी। उसमें वो एक हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्टर है। हम जैसे डॉक्टर से जाके पूछते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो हम वो आपको दवाइयां लिखता है। ऐसे ही उससे जब हम ये पूछेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम, तो वो बताएगा कि इन प्रोग्राम में से कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको लेने हैं ताकि आपकी उस प्रॉब्लम में आप रिजल्ट पा सके। कोई आदमी जिसको सपोज डिप्रेशन से ये उसको डिप्रेशन है, तो वो कौन से प्रोग्राम की हेल्प लेगा तो उसको इस उसकी समस्या से वो बाहर निकल पाएगा। तो इसमें सबसे पहला ही प्रोग्राम जो सजेस्ट किया हमको हील एडवाइजर ने, वो है जॉय ऑफ लाइफ, है ना। डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर्स के पेज में है। दूसरा है इनर स्ट्रेंथ मेंटल बैलेंस का है। तीसरा है जॉब से एक्टिवेशन का, डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर्स के
एक प्रोग्राम है एग्जॉशन, गोल्ड साइकिल से केयर, गोल्ड साइकिल से बीइंग, डिजिटल न्यूट्रिशन से एनर्जी, गोल्ड साइकिल से एनर्जी, इमोशनल वेलबींग, मेंटल बैलेंस। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको हम सुबह शाम करके इसको रेपिटेशन में लेंगे, तो ये जो चेंजेस है हमारी एनर्जी बॉडी के माध्यम से हमको फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे मुझे धीरे धीरे अच्छा लगना हो सकता है, मेरी एनर्जी मुझे अच्छी दिखेगी, मेरी स्लीप स्लीप क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा एप्लीकेशन था जिसको हील एडवाइजर बोलते हैं, और ये लाइफ टाइम के लिए है। मतलब इसमें जो ये हार्डवेयर है इस पे 2 साल की वारंटी रहती है, और 2 साल की वारंटी जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मतलब कि कोई अगर इसमें खराबी आती है तो कंपनी विल टेक केयर ऑफ। अदरवाइज जैसे मान लीजिए टूट गई, गुम गई, चोरी हो गई, इन सब चीज के लिए तो ये हार्डवेयर हम वापस परचेज कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट लगभग अभी तक तो अपने बीच में किसी ने खरीद नहीं है, बट 20,000 के आसपास शायद है। तो ये तो हार्डवेयर हो गया, लेकिन जो हम लोग परचेज करते हैं वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी आपके पास आपकी ईमेल से सिंक हो जाती है, क्लाउड में रहती है, और आप उसको इट इज फ्रीक्वेंसीज फॉर लाइफ बोला गया। मतलब आप आपकी आने वाली पीढ़ी, पीढ़ी की पीढ़ी, जब तक आप इसको इस्तेमाल करना चाहें, ये हमेशा। तो इसकी अगर वैल्यू देखी जाए तो मतलब एक ऐसा एसेट होने वाला है जो आपके कई पीढ़ियों के लिए होने वाला है। कई पीढ़ी इसको इस्तेमाल कर सकेगी, और अपने आने वाले जो हेल्थ के चैलेंजेस हैं उसमें हम इसकी मदद ले सकते हैं। बट ये 30 डेज मनी बैक गारंटी में सबसे इंपॉर्टेंट है। 30 डेज मनी बैक गारंटी मतलब आपके घर में, आपके परचेज करने के बाद जैसे ही आपके घर में आती है, घर में आने से 30 दिन के अंदर तक आपको इसको यूज करना है। मैंने जितनी सारी चीजें बताई हैं, आपके घर में 5 सदस्य हैं, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी 100%। किसी को फिजिकल चैलेंज होगा, किसी को इमोशनल होगा, किसी का चिड़चिड़ेपन का स्वभाव होगा, किसी को नींद नहीं आती होगी, कुछ ना कुछ जरूर है आपके घर में। हम सबके घर में है, क्योंकि हम लोग इमोशनल बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ उसको चैलेंजेस होंगे। तो आपको क्या करना है कि 30 दिन तक आपकी जो भी टॉप प्रायोरिटी है, 5 टॉप प्रायोरिटी आप देख लीजिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो खत्म हो जाए तो मेरा बहुत मतलब बहुत बड़ा बदलाव आ जाए जीवन में। तो ऐसी चीजों को लिस्ट डाउन कर लीजिए आप। सपोज अगर हमारे घर में मदर फादर हैं, उनकी एज ज्यादा है, तो उनको मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है रात को नींद ना आती हो, और 100 मतलब कई लोग को ये प्रॉब्लम है, बताते नहीं है ताकि हमको डिस्टर्बेंस ना हो। तो वो उस पर चेक कर सकते हैं हम। पेशाब कई बार जाते हैं, उस पर चेक कर सकते हैं। तो एक तो ये कैटेगरी हो गई। एक अपनी कैटेगरी में भी हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है, इवन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उस पर भी आपकी मदद कर सकता है। कैसे करेगा वो, इसका तीसरा एप्लीकेशन है, उसमें बहुत यूजफुल है। और अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों को अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो कंसंट्रेशन का प्रोग्राम दीजिए। पढ़ रहा है, याद नहीं हो रहा, तो मेमोरी का प्रोग्राम दीजिए। याद भी हो रहा, पढ़ भी नहीं रहा, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह से जो भी प्रोग्राम है इन सबको आप एग्जामाइन करो। 30 दिन तक आप देखो कि हर एक आदमी को क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर पांचों जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, अगर किसी को कुछ भी बदलाव नहीं देखने को मिल रहा, तब तो आप इसको लौटा देना है ना। इसको पैक करना है, पैक करके इसको टिकट रेस करना है। आपको टिकट रेस करने में एड्रेस मैसेज होगा। कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा कि आप इसे क्यों रिटर्न कर रहे हैं या आपका एक्सपीरियंस कहाँ के खराब हुई, ये सब भी बातें नहीं होंगी। आप इसको पैक करके इसको कुरियर करने का खर्चा बस आपको वहन करना पड़ेगा, बेंगलोर भेजना पड़ेगा। 100, 150, 200 जो भी खर्चे आएंगे वो आपको उठाने हैं। इसके बाद आपके घर में वहां पे ये पहुंचने से 10 से 14 दिन का टाइम है, उसके अंदर आपके अकाउंट में ये पैसे वापस आ जाते हैं। खाली हमको ध्यान क्या रखना है कि ये टूटा फूटा ना हो, डैमेज ना हुआ हो, कोई चीज खराब ना हुई हो। बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है तो कंपनी इतनी एथिक्स में काम कर रही है कि खाली जो चीज डैमेज हुई है उसका फिजिकल जो कॉस्ट है वो कट करके बचे हुए पैसे फिर भी आपके रिटर्न कर देगी। तो इतनी अच्छी शानदार अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो मेरा अनुमान है कि दवा, इलाज और ये सब पे खर्चा करने से अच्छा हमको अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आज के दौर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और अगर हम बिना कोई समय दिए एक्स्ट्रा टाइम, मतलब इसको यूज करने के लिए आपको कोई थेरेपी लेने के लिए लेटना या बैठना जरूरी नहीं है। आप गाड़ी चलाते समय, खाते समय, गाना सुनते समय, सोते समय, काम करते समय, किसी भी समय अपनी किसी भी प्रॉब्लम में इसको यूज करके और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हमको एक बार जरूर देखना चाहिए। और इसलिए भी देखना चाहिए कि साइंस क्या क्या दे रहा हमें, हम उसकी मदद कहाँ कहाँ ले सकते हैं। जैसे साइंस की मदद हमने टीवी, एसी, फ्रिज इन सब के माध्यम से ली है अपनी लग्जरी को इंप्रूव करने के लिए। तो इसी तरीके से हमको अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए एक टेक्नोलॉजी को अपने घर में, एक बटन तो हमारे घर के अंदर ऐसा होना चाहिए जो हम सबकी हेल्थ का ख्याल रखे। बाकी सारी चीजों का है ख्याल हम और आप रख रहे हैं। एक ऐसी चीज आ जाए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आए जो हमारे बिना ध्यान, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हेल्थ को, हेल्थ प्रायोरिटी में नहीं है, इसलिए उसके लिए अलग से समय भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हमारा समय भी ना लगे
हमारा कोई एफर्ट भी ना लगे, हमें कोई दवाइयां भी ना खाना पड़े, और इसके साइलेंट में अगर कोई ऐसी चीज है जो हमको कुछ 2 4 5 10% भी अगर हमारी हेल्थ में वैल्यू ऐड कर रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम एक बहुत अच्छे हेल्थ में अपने पूरे परिवार को इससे अच्छा गिफ्ट हम नहीं दे पाएंगे। राइट, तो ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन अब यहाँ पे खत्म होता है। हो सकता है कि कुछ चीजें मेरे से मिस हुई हों, मेरे बताने के तरीके में हो सकता है अगर कोई अभाव रहा हो, या आप का मेंटल स्टेट कभी होता है, हमारा दिमाग में कुछ और चलता रहता है, आप ना समझ पाए हो। तो जिसने भी आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया उसके साथ फिर से इसको बैठे, इसको जरूर जाने, इसको किसी भी हालत में मिस नहीं होने दो। आपको ये मीटिंग का जो लिंक आया है जो आप अभी देख रहे हो सकता है ये ऊपर वाले का एक संदेशा हो कि आपको वो गिफ्ट करना चाह रहा है हेल्थ। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि अगर आपको गिफ्ट ऊपर वाला हेल्थ करना चाह रहा है तो आप भी इस गिफ्ट को स्वीकार करें, आप भागे ना। इसको मात्र एक प्रोडक्ट ना समझे, ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी क्रांति है, और आने वाले समय में हर घर में इसका इस्तेमाल 100% होना ही होना है। टेक्नोलॉजी से कोई नहीं बच पाया है, कितना भी विरोध हम और आप मिलकर करें, टेक्नोलॉजी कभी नहीं रुकती है सर, हमारे घर में आती ही आती है। हम हंस के लें तो भी आएगी, रो के लेंगे तो भी आएगी, हम और आप नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे लेंगे, लेकिन उसका हमारे घर में प्रवेश निश्चित है। आज अगले महीने, साल 2 साल में ये आपके घर में होना। लेकिन समय में अगर हम ले लेंगे, अगर ये जानकारी हम तक आ गई है तो ये अगर हमारे जीवन में भी आ जाएगी, तो हो सकता है हम और आप मिलके हमारे आने वाले अप्राय नुकसान से हम अपने आप को बचा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, मैं भरत जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। भरत जी। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड। या फंटास्टिक विकास जी, बहुत अच्छी तरह आपने प्रेजेंटेशन दिया है। थैंक यू और सर। बहुत बहुत गहराई से समझ में आया है। मेरा एक सवाल आज एक आउट ऑफ स्टेशन से आया था, मैंने उसको जब जिक्र किया कि हमारे पास ये डिवाइस है और आपके काफी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उनका सवाल था मेरा शुगर है बहुत ज्यादा, और उसने हार्ट का सर्जरी भी करवाया है, और डिस्टेंस सीलिंग में अगर हम देते हैं तो क्या पेनक्रियाज में काम होगा? सर बिल्कुल होगा, इसलिए बोल रहा, वो मैं मेरे से वो तो हिली बोल रहा कि होगा, और उसी के लिए वो टेक्नोलॉजी बनी है। बट सर मेरा इसमें कुछ आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया, यस होगा, लेकिन मैं साथ में कुछ और भी चीज बोलना चाह रहा हूँ कि क्यों डिस्टेंस हीलिंग भी सर कौन करेगा। राइट, नहीं वो तो उनका सवाल था कि भाई ऐसा करे तो हो सकता है बाद में मैं बिल्कुल हो सकता है सर। ये सवाल जो है, जो रेकी स्पेशलिस्ट हैं जो रेकी पे वर्क करते हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो सर वो तो दस्तखत करके देने को तैयार हैं। तो यस, कुछ तो है ही, एनर्जी पूरी दुनिया में सब चीज एनर्जी के फॉर्म में, और ये काम करता है, और ये उससे बेहतर करेगा सर, उससे बेहतर करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि हम और आप मिलके जो रेकी करेंगे, डिस्टेंस हीलिंग करेंगे, उसमें हमारे इमोशंस का भी बहुत बड़ा रोल है। राइट, इमोशन का रोल, और हम इमोशन से बच नहीं सकते सर, हम इमोशनल, हम लोग भावनाओं के पुतले हैं, तो हमारी भावनाएं डैमेज हो सकती हैं या मैनिपुलेट हो सकती हैं। राइट, लेकिन एक उसी चीज को एग्जांपल मैं देता हूं कि सपोज पहले क्या होता था कि पंडित जी लोग ये बनाते थे आपका कुंडली। हाँ जी, राहु 2 में, केतु 4 में, शनि जी की 10 में, ऐसा करके कुंडली बनाते थे। तो आपके अहमदाबाद से जो पंडित जी कुंडली बनाते थे और मुंबई में एक पंडित जी कुंडली बनाते, तो उन दोनों में डिफरेंस आ जाता था। राइट, अहमदाबाद वाला मुंबई वाले को चोर बोल रहा था, मुंबई वाला जो है अहमदाबाद वाले को डांट रहा था। राइट, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सभी चीज का जो बैकग्राउंड है ना, नॉलेज का जो बैकग्राउंड है, जो नॉलेज का सोर्स है, वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स है। मैथमेटिक्स और उन्हीं लोगों के नॉलेज को लेके जब उसको डिजिटलाइज किया गया, जब उसको कुंडली का सॉफ्टवेयर बनाया गया, तो एक कंप्यूटर की दुकान चलाने वाला, मतलब अनस्किल्ड आदमी जो कि पंडित नहीं था, जब उसने बटन दबाई तो भी वही कुंडली निकली, जो अहमदाबाद के पंडित ने भी वही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसकी भी कुंडली वही निकली, और मुंबई वाला पंडित भी वही कुंडली दे रहा, अभी सबकी कुंडली बराबर हो गई। राइट, तो जब भी साइंस टेक्नोलॉजी क्या करता है सर, उसके ह्यूमन एरर को खत्म करता है, ह्यूमन एरर को खत्म करता है, ईगो बीच में नहीं आता, बहुत सारे नॉलेज का, बहुत सारी चीजें हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस का भी उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बेसिकली ये जो है ना, ये हीली की अगर मैं बात करूं, इससे कनेक्ट करना चाह रहा हूं मैं, ये इसका भी सोर्स जो है ना, हमारे ही जो आप हम सबका एक सोर्स, जो भी नॉलेज है उसका एक सोर्स है, कोई किताब से लेता है, कोई अनुभव से लेता है, कोई किसी से, कोई किसी से, तो ये सारे ही सोर्स का निचोड़ है।
खाली वैज्ञानिक रूप लेके आया है। ऐसा मान लो कि पहले कुंडली कोई और बना रहा था, अभी कंप्यूटर से कुंडली बनेगी, तो इसके सक्सेसफुल रेशियो, मतलब वो रिजल्ट का रेशियो ज्यादा है, 100%। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच। अमित जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ अमित जी, अनम्यूट किया मैंने आप। यस सर। बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जो डायबिटीज मेरे एक गेस्ट को थी, मेरे एक पहचान वालों को थी, तो यंग अगर लड़का है 30-32 साल का और कोई एज वाले अंकल हैं 55-60 साल के, उनके प्रोग्राम्स में डिफरेंस रहेगा कि सर दोनों को देने के लिए? प्रोग्राम्स में डिफरेंस नहीं रहेगा सर, लेकिन इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जो प्रोग्राम देगा वो डिफरेंट होगा। प्रोग्राम की कैटेगरी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस मैकेनिज्म में काम करेगा वो डिफरेंस होगा। वो कैसे डिफरेंस होगा कि उसकी बॉडी की, जैसे मैंने बताया कि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फ्रीक्वेंसीज और माइक्रो करंट मिलने वाली है। और इवन वो जो सुबह लेगा प्रोग्राम, उसी की प्रोग्राम अगर वो नेक्स्ट डे लेता तो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि हर समय एनर्जी का फॉर्मेट जो है वो बदलता रहता है। तो प्रोग्राम सबको डिफरेंट मिलने वाले हैं सर, कोई भी हो। इवन वही प्रोग्राम हम और आप सुबह लेते हैं और अगली बार जब भी कभी लेंगे तो प्रोग्राम का पैटर्न जो है ना वो चेंज रहेगा। ये आप देख सकते हैं, जब भी आप प्रोग्राम ले तो आप उसके देखेंगे कि फ्रिक्वेंसी की जो बैंडविड्थ रहती है जो वो अलग अलग रहती है। और सर इंपॉर्टेंट उससे भी ये है कि जैसे किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए वो क्या करे कि मतलब जैसे अब अचानक से दवाइयां तो हम बंद नहीं कर सकते, साइकोलॉजिकली भी हम उसको रोक नहीं पाएंगे, और दूसरी चीज बॉडी भी दूसरी तरीके से रिएक्ट कर सकती है। तो बेस्ट क्या है कि आप दवा भी लेते रहो, और डायबिटीज के लिए जो प्रोग्राम सजेस्ट किया ईलेड एडवाइजर ने वो प्रोग्राम भी आप लेते रहो। और दोनों को चलते चलते आप देखिए कि सपोज 7 दिन में वो प्रोग्राम का शेड्यूल पूरा होता है, तो 7 दिन में फिर एक दिन किसी दिन दवा बंद करो आप, और अपने बॉडी पे वॉच रखो कि देखो कि वो कैसा सपोर्ट कर रहा है। राइट, अगर वो क्योंकि आजकल घरों में इंस्ट्रूमेंट आने शुरू हो गए हैं वो डायबिटीज और शुगर ये सब चीज को चेक करने के लिए, तो आप उसमें देखिए कि अगर आपका शरीर सपोर्ट कर रहा है, दवा की जरूरत नहीं पड़ रही, इसका मतलब इंसुलिन बनना शुरू कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा। राइट, तो इस तरीके से आप कुछ दिन के बाद फिर डोज को कम कीजिए और धीरे धीरे दवा को छुट्टी कीजिए। दवाइयों से छुटकारा पाना सबसे बड़ी जीत हो जाएगी आपके शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा काम हो जाएगा कि अगर हम सिर्फ दवा मुक्त होने के लिए इस डिवाइस को ले लेना चाहिए। अशोक जैन जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। थैंक यू तिवारी सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन पास किया, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन सर 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है सर कि जैसे हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जैसे कि 2 साल का 5 साल का, तो उन बच्चों को कभी फीवर आता है या कोई कफ हो जाता है, तो ऐसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या हम बच्चों को ये दे सकते हैं? और दे सकते हैं तो उस वक्त अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उनको प्रॉब्लम है उनके अकॉर्डिंग दे सकते हैं? उसमें एप्लीकेशंस बच्चों की है कि हम बच्चों को ये अप्लाई कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन सर। यस सर। ओके, बिल्कुल दे सकते हैं सर, लेकिन बच्चों को देने के लिए जो है ना पैटर्न डिफरेंट है। वही डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जैसे सपोज आपने उनको कलाइयां में रिस्टबैंड बांधा और तारों, तो वो छोटे बच्चे हैं ना, वो समझेंगे नहीं, इसको डर भी सकते हैं, माइक्रो करंट उनको फील भी हो सकता है। राइट, तो उसके लिए एक इसका कॉइल आता है जो इस डिवाइस के पीछे ऐसे लग जाता है, उसकी कॉस्ट वो एसेसरीज के रूप में आप ले सकते हो, 20,000 रुपए का आता है। वो लेके आप बच्चे के पास रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके वो काम करेगा। ऑल्दो उसका इम्पैक्ट जो है बॉडी में माइक्रो करंट लेने की विधि से 10% कम बताया कंपनी ने, बट स्टिल जो है बच्चे की बायोएनर्जेटिक फील्ड को वो करेक्ट कर सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज, ब्लू ऐप से वो काम कर सकते हो आप। ब्लू ऐप से फिजिकल बॉडी को कोई लेना देना नहीं है, ब्लू ऐप आपकी बायोएनर्जेटिक फील्ड पे काम करता है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अभी लगभग 2.5-3 महीने पुरानी बात है, मैं एक टूर से बाहर आया था और लगभग 1:30 बजे रात की बात बता रहा हूँ। मेरी बच्ची को सर्दी है, और थी बच्ची मेरी 3.5 साल की है, उसकी एज 3.5 ईयर्स है। तो उसको सर्दी थी और वो जब मैं गया तो जगी हुई थी। तो वाइफ से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि शाम से ही सर्दी हुई है, तो टाइम भी नहीं मिल पाया कि मैं इसको डॉक्टर को बता सकूं या दिखा सकूं। तो मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। पैर में उसके रिस्टबैंड लगा दिया और चिलिंग का प्रोग्राम चालू कर दिया। 20 मिनट में सो गई सर, बड़े आराम से। मेरे इस डिवाइस की कीमत उसी दिन वसूल हो गई थी।
राइट। तो वो तरीका है यूज करने का। दूसरा क्वेश्चन आप चाहे तो पूछ सकते सर हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अपने मम्मी पापा होते हैं, एज्ड होते हैं, तो उनको कई बार मोतियाबिंद हो जाता है या कोई, तो उनका ऑपरेशन एक आंख का हो जाता है, एक रह जाते हैं, तो एक आंख से भी दिखना थोड़ा कम हो जाता है, तो क्या उनकी आइज के लिए हम कोई ऐसा प्रोग्राम दे सकते हैं जो दोनों आंखें उनकी जो है फिर से प्रॉपरली देख पाए, या उनकी आंखों को कोई ये इंस्ट्रूमेंट काम कर जाए और उनको थोड़ा दिखना शुरू हो जाए अच्छे से? बिल्कुल सर, आपको पहली फुर्सत में ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो कुछ है नहीं, पहली बात। और इसके कोई नुकसान नहीं है, इसको यूज करने के कोई हार्म नहीं है। तो हो सकता है धीरे धीरे, क्योंकि अगर रिजल्ट देखिए सर, रिकवरी की अगर 1% भी गुंजाइश होगी तो निश्चित तौर पे रिकवरी मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने वहां भी रिजल्ट देखे हैं जहां मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर चुका है। राइट। तो मेरा इसमें, इसलिए मैं नहीं कह सकता, मतलब जो आपका क्लियर क्वेश्चन है, तो उसमें क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ ठीक हो ही जाएगा। बट जिस तरह से इसके परिणाम देखने को मिले हैं, मेरा अनुमान है कि 100% रिजल्ट आना ही चाहिए। कुछ ना कुछ तो आएगा, और हो सकता है वो समय जरूर लग जाए, बॉडी टू बॉडी अलग अलग, लेकिन कुछ तो फर्क आपको सर समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। मतलब 2-2.5 महीने में आपको कुछ बदलाव दिखेगा, कि जिससे ये पता चलेगा कि हाँ कुछ तो अंदर बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है। क्योंकि बिल्कुल सर, actually मैं जब तक, हाँ जी सर। ये सेल्स पे काम करता है ना सर, तो वो सेल से जी रिकवरी, जैसे बीमारी को आने में भी शरीर में समय लगता है कई सब, वैसे ही ठीक होने भी सेल से लेके धीरे धीरे ऑर्गन लेवल में या फिजिकल बॉडी में आने में उसको थोड़ा समय लगता है। बोलिए सर आप। ऐसे मैं काफी समय से तो फूड सप्लीमेंट में भी मैंने काम किया है, तो उसके बाद ही मैं क्रिप्टो में आया था। लेकिन क्रिप्टो के बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिर से ऐसी कोई चीज में वापस जाऊंगा जो क्रिप्टो को छोड़कर। लेकिन क्रिप्टो तो चल ही रहा है साथ में। मैंने जो इस प्रोग्राम को जब से देखा है, मैं डे वन से ही इस चीज का मैं बहुत फैन हो चुका हूँ। यानी कि कहने का मतलब है, इसकी नॉलेज दिन रात मैं ले रहा हूँ, गूगल से, यहाँ से, वहां से, फॉरेन से काफी। और मैं पिछले 10-12 साल से टेड से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो टेड चैनल जब मैंने देखा मेरे, तो परसों की बात है कि मैंने वहां पर इतना कुछ देखा। वहां पर साइंटिस्ट और जो भी इन्वेंशन करते हैं लोग, अपने इंडियंस के भी लोग काफी, और अदर्स कंट्रीज के भी आते हैं उस स्टेज पर, टेड के स्टेशन अपना प्लेटफॉर्म पर। तो वहां पर देखा गया कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के भी कई साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने फ्रीक्वेंसी से और आपके साउंड से उन्होंने कैंसर को क्योर किया है। तो वो वीडियोस भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो मैंने वो देखकर मुझे इतना विश्वास हुआ कि मैं जिस सेक्टर में अभी मैंने एंट्री की है, उस सेक्टर में कितना बड़ा ये बिजनेस है और कितना बड़ा ये जो है नॉलेज है गेन करने के लिए पूरे वर्ल्ड में, ये चीज वाकई ही सेपरेट करनी चाहिए। और जब मैंने उसके व्यूज देखे, तो व्यूज में मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया उसका, तो उसमें लिखा था कि थैंक्स मिस्टर टेस्ला। जैसे आपने ये बोला जैन साहब ना, अब क्योंकि हम, जैसे मैं बता रहा था कि मेरी जो टीम है इसमें 90% लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल या तो जॉब कर रहे हैं या किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में है। मतलब नेटवर्किंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं किसी को, इवन मुझे भी बहुत खास, मैं मतलब बहुत नया नया हूँ। बट एक्चुअल में मेरा जो अनुभव रहा है सर, वो ये रहा है कि नेटवर्क एक्चुअल में ट्रेडिशनल मार्केट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नेटवर्किंग का। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ट्रेडिशनल बिजनेस जो है, वो ही है। उसी से किसी को आइडिया आया होगा कि नेटवर्किंग की जा सकती है। क्योंकि जब जब एक कस्टमर सेटिस्फाइड होता है किसी चीज से, प्रोडक्ट से, तो अगले कस्टमर तक, दुकान तक वही लाता है। खाली ये ट्रेडिशनल मार्केट जो है ना, वो उस प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाने का काम करता है, बस ट्रांसपोर्टेशन मेथड है वो। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पे किसी भी चीज का जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा सर, जैसा आपने बोला ना कि आपका एक्साइटमेंट, सर हम मतलब मैंने उन लोगों को देखा है जिन लोगों ने सिर्फ इस वजह से मिलना बंद कर दिया था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में, इसलिए प्रोडक्ट मैं नहीं लूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, 30 दिन मनी बैक गारंटी यूज करो, और वो लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं हमारे साथ अब। तो प्रोडक्ट सर में इतनी दम है, इतनी इतनी जान है कि ये किसी से भी, नेटवर्किंग नहीं सर, ये मानव, मतलब आप समझिए कि इसमें लोग रोड में आने वाले टाइम में नाच नाच के बताएंगे कि हिली मैंने लिया और आप भी लो। इतने अच्छे रिजल्ट्स है इसके। और हम लोग और डीपली जब घुस रहे हैं तो इतनी सारी चीजें जानने को मिल रही है, और इतना गर्व महसूस होता है कि हर एक टेक्नोलॉजी के पीछे जो है ना, हिंदुस्तानी धर्म और ग्रंथ का वर्णन वैज्ञानिक लोग खुले मंच में कर रहे हैं। हम लोग भले भागे, हम लोग भले ना स्वीकार करें, हम सारे लोग जो हैं भले अपने युगों को बीच में लाएं और इसकी जांच पड़ताल में लगे रहें, लेकिन जो वैज्ञानिक जिन्होंने वाकई में जिंदगी में कुछ किया है,
वो लोग बड़े सहज भाव से इसको स्वीकार कर रहे हैं, राइट। तो ये सर इसके तो ये आने वाला, और ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो इसकी कोई भी बिजनेस की स्टेबिलिटी जहां हो सर, वो काम हमको करना चाहिए। सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है सर मेडिकल फील्ड, मतलब हेल्थ इंडस्ट्री, और टेक्नोलॉजी का साधन जो है सबसे तेजी से पैसे कमाने का साधन है, और नेटवर्किंग के पावर, मतलब ये जो ब्लेंड है ये किसी भी इंसान को मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ दे सकता है। इसीलिए हम लोग, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस के बाद भी आज 4 महीने से जो है पूरा काम को छोड़ के 24 घंटे इसमें लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें अगर 3-4 साल जितनी मेहनत से मैं वहां पे मेहनत कर रहा था, वही अगर यहाँ पे करूंगा तो ये 2-4-500 करोड़ से ऊपर का मामला है। तो इतनी बड़ी विजनरी प्रोडक्ट जो है, इतना ऐसा, जो अब सोचिए अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई साधारण आदमी है क्या? अल्बर्ट आइंस्टाइन जिसने 100 साल पहले बता दिया था कि फ्रीक्वेंसी मेडिसिन विल बी द फ्यूचर ऑफ फ्यूचर मेडिसिन, तो वो आदमी की इतनी बात ही काफी है हीली को परचेज करने के लिए, सफिशिएंट है। एक बुद्धिमान आदमी को डेमोन्स्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है, खाली वही। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो सिर्फ ये देख के ले लेते हैं हीली की, अच्छा अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये, तो वो वहां ही सारे बात खत्म हो जाते हैं। तो ये आप जो बोल रहे हैं ये हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और हमको रोज नई चीजें देखने को मिल रही है। चलिए मैं अब टाइम काफी हो गया, लगभग 1.5 घंटे हो गए इस जूम मीटिंग को, तो अब मैं इसको खत्म करता हूं। मुझे लगता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अगर किसी को बाय चांस बाद में आता भी है तो इसको 1-to-1 सेशन में हम लोग समझ लेंगे, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, और मैं उम्मीद लगाता हूं, आप सब लोग से निवेदन करता हूं कि हम सब लोग मिलके इस हीली बिजनेस को सिर्फ बिजनेस के तौर पे नहीं, एक ऐसा मिशन, एक ऐसी क्रांति के लिए काम करें कि हमको हर घर तक डेली 2 घरों में हमको इसको पहुंचाना है, इसके संदेशे को पहुंचाना है। खाली इतना ही टारगेट हमको साल भर कर ले अपन कि हर 2 नए घर में इसकी जानकारी हमको पहुंचानी, बस। तो ये बहुत बड़ा बदलाव। आप सोचिए कि आज हम लोग 1000-1200 की तादाद में, हो सकता है 1 साल के बाद हम लोग 1.25 लाख की तादाद में, और पता नहीं कितनी जल्दी आने वाले कितने समय में हम पूरी दुनिया को घेर लेंगे, दवा मुक्त बना देंगे पूरी दुनिया को, राइट। चलिए, थैंक यू। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी पार्ट या कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी रिसर्च जो है किसी दूसरे देशों में हुई है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, साइंस बेस्ड है, किसी टाइप का कोई हमको केमिकल इनटेक नहीं करना है। तो ये जो है ये प्रेजेंटेशन था एक इसका बैकग्राउंड का। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें प्रोग्राम्स कौन कौन से आते हैं, और इस प्रोग्राम की यूज करके हम किस किस डायमेंशन में इसका फायदा उठा सकते हैं।